दोस्तों, आजकल जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर किस तरह से पति के टुकड़े कर दिए गए, और ये कोई नई बात नहीं है। पति पत्नी के विवाद में किसी एक की हत्या कर देना। तो दोस्तों, कभी आपने कारण जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों होता है? आखिरकार क्या वजह है इसके पीछे? तो आज ये पूरा जो वीडियो है उसी पर केंद्रित है कि व्यक्ति इंसान से हैवान क्यों बनता जा रहा है, क्या कारण है इसके पीछे। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण तो ये गैजेट है। मोबाइल की ही बात नहीं करूंगा, लैपटॉप या फिर टीवी, तीनों ही चीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कि आपने वो कहावत सुनी होगी ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो ये तीनों ही चीजें हमारे मन को परिवर्तित करती हैं। किसी एक के प्रति भाव गलत पैदा करती है। व्यक्ति अच्छा कर रहा है किंतु उसके बाद भी उसके खिलाफ जाकर कुछ ऐसी बात कर देते हैं दंपति कि ऐसे कड़े फैसले उनको लेने पड़ते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक होड़ लगी हुई है कि हमें हर कोई व्यक्ति पहचाने, हमारे वर्चस्व का लोहा हर व्यक्ति माने, और हम बहुत सारे पैसे इस सोशल मीडिया से कमा सकें। दोस्तों, तरीका तो बहुत अच्छा है, सोचा बहुत अच्छा है आपने, किंतु इसके लिए जो आप रास्ते इख्तियार करते हैं ये बहुत ही गलत है। कई बार कई बच्चों को आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे बदजुबानी करते हैं, मतलब गंदी भाषा में वीडियो बनाते हैं, गाली गलौज करके वीडियो बनाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो गाली गलौज करके वीडियो बना रहे हैं सोशल मीडिया पर। और कई जगह आपने देखा होगा इससे लड़कियां भी अछूती नहीं हैं, वह भी गाली बकती हैं, वीडियो बनाती हैं। सिगरेट या शराब का सेवन करते हुए वीडियो बनाए जाते हैं। तो क्या ये हमारी सभ्यता और संस्कृति पर आघात नहीं है? पहले का समय था कि रामायण और महाभारत के सीरियल जब चला करते थे और टीवी पूरे मोहल्ले में एक या दो जगह होती थी, एक अगर किस करने वाला भी सीन आ जाता था तो टीवी को बंद कर दिया जाता था या बच्चों की आंखें बंद कर दी जाती थी। और एक समय आज है, आप सभी इसको जानते होंगे कि अश्लीलता किस स्तर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर परोसी जा रही है बच्चों के द्वारा, और उसी को देखना लोग पसंद भी करते हैं। कहाँ हमारा समाज और सभ्यता संस्कृति कहाँ जा रही है, इसके बारे में क्या ही कहें। तो दोस्तों, साहित्य पढ़ने वाले, उसमें रुचि दिखाने वाले लोग तो हैं ही नहीं, ऐसा लगता है। और धार्मिक अनुष्ठान जब कभी कहीं होते हैं या फिर कोई प्रवचन होता है तो उसमें लोगों की कमी दिख रही है, किंतु कोई सिनेमा या फिर कोई ऑर्केस्ट्रा या फिर कोई फिल्मी अभिनेता कहीं कोई आता है तो इतना हुजूम मच जाता है, इतनी भीड़ें लग जाती है उस गांव में, उस शहर में या उस जगह पर जहां कहीं ऐसा होता है। तो कहां जा रहा है हमारा समाज? आज हम साहित्य से दूर होते जा रहे हैं, यह भी एक कारण है। और दोस्तों, इन सब के बाद एक मुख्य कारण है, जब एक नया दंपत्ति अपना जीवन शुरू करते हैं तो मान लीजिए आप किसी लड़की को देखने जा रहे हैं या लड़के को देखने जा रहे हैं
दोनों ही परिवार के लिए एक चीज मैं आज बताना चाहता हूं। ये मेरा व्यक्तिगत विचार हो सकता है, आप इस बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। कि जब भी कभी आप किसी लड़की को देखने गए, अब वो काली है, वो मोटी है, उसका एजुकेशन बिलो है, या जो भी कारण है, इन सभी कारणों के आपने प्रस्ताव बनाया, उनके सामने रखा कि भाई आपकी लड़की मोटी है, आपकी लड़की की एज ज़्यादा है, काली है, और इतने सालों से पता चला कि उसकी शादी भी नहीं हो रही है। आपने 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख का प्रस्ताव रखा कि भाई इतना तो पैसा लगेगा। तो इतना पैसा देने के बाद भी बच्ची उस घर में सुखी नहीं रह पाती। कई बार तो ये चीजें सामने होती हैं जो मैंने अभी बताई आपको, और कई बार बच्ची या बच्चा दोनों में से कोई एक बीमार होता है, या कई बार मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि लड़का या लड़की को शरीर के किसी अंग में कुष्ठ रोग है, कोढ़ है, या फिर अन्य तरह की कोई ऐसी बीमारी है जो शादी से पहले बताई नहीं गई, और ये कारण तलाक तक पहुंच गए कि हमें शादी के पहले यह सारी चीज बताई नहीं गई। तो मैं आप सभी को बता दूं, लड़की का परिवार हो चाहे लड़के का, और किस्मत उस व्यक्ति की भी ऊपर वाला लिखता है जिसके हाथ नहीं होते। मतलब जिसके अगर हाथ कटे हुए हैं तो क्या वह जीवित नहीं रहता? तो ऐसा नहीं है। आप काले हैं, गोरे हैं, या अन्य जो भी कलर आपका है, तो ऐसा नहीं है कि आपका विवाह नहीं होगा। किंतु विवाह छुपा कर ना करें। अगर आप बताकर करते हैं सारी चीजों को, तो कुछ हद तक ये सारी चीजें रुक सकती है। और जहां दहेज की बात आ जाए और जहां मांग की बात आ जाए, तो वहां संबंध ना करें। और एक जो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि और किस जगह संबंध नहीं करना चाहिए, तो उसमें एक प्रमुखता से एक चीज आती है कि अगर कोई लड़का या लड़की परिवार में अकेले हैं कमाने वाले, मतलब लड़का है और उसके घर में 4 भाई हैं, माँ बाप हैं, 1 या 2 बहनें हो सकती हैं, बड़ा परिवार है, कमाने वाला केवल एक व्यक्ति है, बाकी सब उसी की आमदनी पर चल रहे हैं, तो उस जगह अगर आप शादी संबंध करते हैं तो निश्चित तौर पर जो और लोगों के लिए उससे जो पैसे का स्रोत जा रहा था, अकेला क्योंकि कमाने वाला व्यक्ति है, तो एक और आप आ गए तो उससे उस पैसे में और सहभागिता हो गई, जिसके कारण से आपकी जो भी इच्छाएं हैं पूर्ति करना थोड़ा असंभव सा हो जाता है। तो इन चीजों को देख सकते हैं। और कहीं कहीं मैंने देखा है लड़कियों में भी यह चीज होती है कि अगर कोई एक लड़की है और वह पूरे परिवार का खर्चा देख रही है, उनके भाई हैं, 3 या 4 भाई हैं, 1 आध 2 बहनें हैं, और बड़ी बहन है वही कमा रही है, तो कई जगह तो बहनें त्याग भी कर देती हैं, भाई भी त्याग कर देते हैं कि वे ता जिंदगी शादी ही नहीं करते, क्योंकि उनके कंधों पर भार होता है पूरे परिवार का। और जब कभी ऐसे बच्चे या बच्ची की शादी कर दी जाती है, तो माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। मान लीजिए किसी ऐसी लड़की की शादी हो गई जिस पे पूरे परिवार का बोझ था, 8 से 10 लोग परिवार में होते हैं, तो अब घटना यहीं से चालू होती है। शादी हो गई, पहले तो शादी परिवार, कई बार परिवार के लोग ऐसे होते हैं कि वह शादी ही नहीं होने देते ऐसे बच्चे या बच्ची की। उसको दिखाते जरूर हैं कि हम संबंध देख रहे हैं, आपके लिए लड़का देख रहे हैं, आपके लिए लड़की देख रहे हैं, और कई बार वे शादी नहीं होने देते। तो इसमें एक जीवंत घटना है, किरदार के नाम मैंने चेंज कर दिए हैं। मोहिनी रावत, इनकी शादी होती है वीरेंद्र, 'वीरेंद्र' 'वीरेंद्र' 'रावत' 'जी से। तो मोहिनी रावत जो हैं, 'मोहिनी रावत' 'वीरेंद्र' 'रावत' 'जी से। तो मोहिनी रावत जो हैं, 'वीरेंद्र' 'रावत' 'जी से। तो मोहिनी रावत जो हैं, 'वीरेंद्र' 'रावत' 'जी से। तो मोहिनी रावत जो हैं,
पूरे परिवार को चला रही होती हैं। 8 से 10 लोग परिवार में होते हैं। पहले तो परिवार पूरा ढोंग करते हैं कि हम आपके लिए रिश्ता संबंध देख रहे हैं। कई वर्ष बीत जाते हैं। बीत जाने के बाद लड़की को ऐसा लगने लगता है कि यार मैं अच्छी सर्विस कर रही हूँ, पुलिस महकमे की बड़ी पोस्ट पे वो रहती हैं और मुझे अभी तक मेरे लिए कोई संबंध नहीं देखा जा रहा है। जबकि घर वाले घर में जो भी संबंध के लिए कोई व्यक्ति आता था उसको बिल्कुल आदर सम्मान से बिठाया जाता था और चुपचाप घर वालों द्वारा मना कर दिया जाता था कि अभी लड़की का मूड नहीं है, लड़की कुछ और करना चाहती है, अभी आईएएस की तैयारी कर रही है। तो इस तरह से घर वालों द्वारा मना कर दिया जाता था। अच्छा, बहुत समय बाद जब वक्त बीतता गया और रिश्ते इक्का दुक्का आने लगे तो तब लड़की को एहसास हुआ कि परिवार शादी करना ही नहीं चाहता। तो फिर वो सोशल मीडिया से जाकर उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ की शादी योग्य वर व वधू होते हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराती है और अपनी मर्जी से फिर किसी अन्य व्यक्ति का हाथ थामती है और वह इस चीज़ का ध्यान रखती है कि मेरी कास्ट का ही मिल जाए तो माँ बाप को कोई आपत्ति नहीं होगी। तो उनके ही कास्ट के एक वीरेंद्र रावत उस पर मिलते हैं। सारे गुण वो अपने हिसाब से मिला लेती हैं कि यार मेरे लिए ये बंदा ठीक है अथवा नहीं। तो सोशल मीडिया साइट से जो व्यक्ति आपसे मिल रहा है, लड़का है लड़की है, तो उसकी जानकारी एक सीमित होती है और आखिरकार शादी होने के बाद वीरेंद्र रावत पे कई सारे आरोप लगा दिए जाते हैं क्योंकि परिवार तो शादी करना ही नहीं चाहता था। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थ के कारण बच्चे और बच्चियों के जीवन बर्बाद कर देते हैं क्योंकि मोहिनी से ही सारा परिवार चल रहा था और मोहिनी जब शादी होके वीरेंद्र के घर गई तो परिवार वालों ने यह सोचा कि किस तरह से बच्ची को वापस लाया जाए। तो हर छोटी छोटी बात पर मोहिनी रावत के जो घर वाले थे वो दखल देने लगे और अंततः क्या हुआ, 498 दहेज के लिए लग गया, डीवी एक्ट लग गया और घर में बैठक हुई। मोहिनी रावत के वकील को बुलाया गया। वकील ने बोला मैं नाक रगड़वा दूंगा, आप चिंता मत करो, वीरेंद्र रावत तो अब जेल में होंगे। तो दोस्तों यहीं से परिवार टूटने की कवायद चालू हो गई और वीरेंद्र रावत ने वह सजा को भुगतने के लिए आज उस चीज को चालू हो गई कि जो उन्होंने किया ही नहीं था उस अपराध के लिए उनको सजा दी जा रही थी। इस कारण क्या था कि मोहिनी रावत से शादी की जो कि पूरे परिवार को चला रही थी, पूरे परिवार का बोझ उठा रही थी और परिवार वालों ने इसमें दखल दिया। तो मैं सभी को इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं जो कि अपने परिवार में बच्चे या बच्ची के संबंध के लिए लड़का या लड़की देख रहे हैं तो वो देख लें कि इकलौता बच्चा या इकलौती बच्ची जो पूरे परिवार का भरण पोषण कर रही है, उसकी देखरेख कर रही है। यह मेरा व्यक्तिगत विचार हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इस चीज को देखना अनिवार्य सा होता जा रहा है क्योंकि इस तरह के जो मामले हो रहे हैं उन्हीं घरों में ज्यादा आंकड़े अपने देखने में आ रहे हैं कि जहां की एक लड़का या एक लड़की पूरे परिवार का बोझ उठा रहे हैं, जहां की 8 से 10 लोग हैं, भाई बहनों की संख्या ज्यादा है, लड़का या लड़की ही परिवार को चला रहे हैं। तो उसमें इस तरह की घटनाएं ज्यादा देखने मिल रही है। 498 के केसेस वहां हो रहे हैं, वहां डीवी एक्ट के केसेस हो रहे हैं और किस तरह से बच्चा या बच्ची जो कमाऊपूत बच्चा है या बच्ची है उसको कैसे वापस परिवार में लाया जाए। और कई जगह लड़के को लड़कियां जो ब्याह होकर आती हैं वो ये बोलती हैं कि हम संयुक्त परिवार में नहीं रहेंगे, आप तो अलग रहिए। तो यह भी कहीं ना कहीं तलाक तक पूरे मामले को ले जा रहा है और अनावश्यक परिवार के अन्य सदस्य भी इस पूरे केस में परेशान हो रहे हैं।
तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल इतना सा है कि उस मानसिकता को सुधारें और दहेज लोभी जो लोग हैं उनके संबंध ना करें। और जो विशेष बातें मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई हैं उनका ध्यान अगर आप रखेंगे तो आज जो परिवार में टूटने की कगार पे हैं कई परिवार, या फिर जो संबंध आज बनने जा रहे हैं, तो एक परिवार से दूसरे परिवार की शादी होती है, महज एक लड़का और लड़की से नहीं होती। तो इस चीज का ध्यान रखें जिससे कि परिवार विघटित होने से बच सके। धन्यवाद। जय हिंद।